नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी में आपके साथ खुशबू खान। बात करेंगे राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है। मंत्रिमंडल की शपथ के लिए तैयारियां तेज हो गई है। मंत्रिमंडल को शपथ दिलवाने के लिए राजभवन तैयार है। राजभवन में टेंट लगाने का काम शुरू हो गया। हालांकि राजभवन नहीं पहुंची कोई आधिकारिक सूचना, लेकिन सरकार से आग्रह आते ही यहां पर शपथ ग्रहण हो सकेगा। 27 दिसंबर शाम 4 बजे शपथ ग्रहण के आसार जाहिर किए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, अभी जो है चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके बाद कयासों का दौर भी शुरू हो गया। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर। मंत्रिमंडल की शपथ के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल को शपथ दिलाने के लिए राजभवन पूरी तरह से तैयार है। राजभवन में टेंट लगाने का काम भी शुरू हो गया। हालांकि राजभवन नहीं पहुंची कोई आधिकारिक सूचना, लेकिन सरकार से आग्रह आते ही हो सकेगी शपथ। 27 दिसंबर शाम 4 बजे शपथ ग्रहण के आसार जाहिर किए जा रहे हैं और ऐसे में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ ग्राउंड से लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। कयासों का दौर जहां शुरू हुआ तो तैयारियां भी तेज हो गई। बिल्कुल खुशबू, मैं इस वक्त राजभवन के बाहर ही हूँ और यहाँ पर टेंट लगाने का काम शुरू हो गया है। अंदर राजभवन के अंदर टेंट लगाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कोई सूचना यहाँ पर नहीं पहुँची है। राजभवन में जीएडी से सूचना आती है। हालांकि संभवतः पार्टी सूत्रों के अनुसार कोई सूचना यहाँ पर पहुँच गई होगी। ऐसे आधार पर यहाँ पर तैयारियाँ शुरू कर दी गई है। टेंट लगना शुरू हो गया है और टेंट लगने के साथ ही अब जो सस्पेंस था मंत्रिमंडल गठन को लेकर, वो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेंट लग रहा है तो अब मंत्रिमंडल की जो शपथ है वो भी शुरू होगी। और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि 27 दिसंबर को शाम 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इससे पहले कल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मना रही है बीजेपी, और बीजेपी की ओर से तमाम जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, एमएलए हो, इसके अलावा बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम दौरे पर हैं। 26 दिसंबर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर्णपुर के दौरे पर संभावित जाना है उनका, तो ऐसे में जो शपथ ग्रहण है वो नहीं हो सकता। तो ऐसे में अब 27 तारीख को 4 बजे के कयास लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं आई। इसके पीछे जब आधिकारिक रूप से यहाँ राजभवन में जानकारी पहुँचती है तो इसके अलावा राजभवन में भी यहाँ बैठक होती है, अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मा दिया जाता है, और वो अभी फ़िलहाल इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर जीएडी से यहाँ पर सूचना आती है, वो वहाँ से लिखित में आता है कि अब आप शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी जाए। वो अभी तक फिलहाल जीएडी की ओर से कोई लिखित में इस तरह की सूचना नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर या प्रशासनिक पार्टी के स्तर पर सूचना आ चुकी है कि 27 तारीख को लगभग यहाँ मंत्रिमंडल है उसका शपथ ग्रहण हो सकता है। तो इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई और ये तैयारियां अब जारी है लगातार। अब टेंट लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा और जो अन्य आयोजन है वो यहाँ पर किए जाएंगे, अन्य व्यवस्थाएं हैं वो की जाएगी। फिलहाल जो संभावना ये है कि 1 दर्जन के आसपास जो मंत्री हैं उनको शपथ दिलाई जा सकती है और उसको लेकर ही यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। 1 दर्जन मंत्रियों को जो शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में तमाम अधिकारी रहते हैं। जो तो यानी कि कुल मिलाकर जो है तैयारियां जिस तरह से हो रही है, टेंट लगाए जा रहे हैं, इसीलिए कयासों को हवा भी लग गई है। क्योंकि विष्णु, लगातार आप बीजेपी को कवर कर रहे हैं, ग्राउंड पर बने हुए हैं। देखिए, जैसे मुख्यमंत्री का नाम चौंकाने वाला हुआ, तो क्या मान के चले मंत्रिमंडल का जब से ही विस्तार होगा, जैसे ही नाम आएंगे तो नाम चौंकाने वाले होंगे। समन्वय जो है इस तरह से बैठाया जाएगा कि 2024 में जो है पूरी तरह से जो है सटीक बैठे। बिल्कुल खुशबू, कहीं ना कहीं 2024 को ध्यान में रखते हुए ही मंत्रिमंडल की जो है गठन वो किया जाएगा, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 सीटें लगातार 2 बार से बीजेपी जीतती आई है। ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला यहाँ पर अपना रखा जाएगा। वहीं सोशल इंजीनियरिंग के साथ ही युवा और अनुभव, उनका जो सामंजस्य वो यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि मैं लगातार जो जी राजस्थान से हम लगातार जानकारी देते आ रहे हैं कि
जो मंत्रिमंडल कैबिनेट है वो 2024 को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा। संक्षिप्त मंत्रिमंडल भी संभवतः इसलिए रखा जाएगा कि अभी कुछ जो अति महत्वपूर्ण है, कामकाज शुरू करना है सरकार का, उसको लेकर तैयारियां के लिए बजट जो है अंतरिम लेखानुदान पारित होना है। तो इन तमाम बातों को लेकर यहाँ तैयार होना है, आगे काम सरकार का कामकाज आगे बढ़ना है। तो छोटा मंत्रिमंडल रखा जा सकता है। बाद में लोकसभा चुनाव के बाद और मंत्रिमंडल को विस्तार दिया जा सकता है कि किनकी जो यहाँ पर उल्लेखनीय भूमिका रहेगी, कौन अच्छा काम करता है, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, उसके आधार पर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। फिलहाल यहाँ 1 दर्जन के आसपास जो मंत्री हैं उनके शपथ लेने की संभावनाएं ज़्यादा व्यक्त की जा रही है। कल जब हमने चलाई थी कि इस सप्ताह नहीं अगले सप्ताह मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये लगातार जी राजस्थान पहले भी देता आया जानकारी, और कल भी हम लगातार खबर दी थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार अगले सप्ताह होगा, यानी 26 तारीख बाद होगा और 27 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। और संभवतः और इसको लेकर कुछ संभावित नाम आपके सामने आपको लग रहा हो कि इनको जगह मिल सकती है? विष्णु, कुछ संभावित नाम सामने आ रहे हो मंत्रिमंडल के लिए? अब बिल्कुल कई नाम हैं जिन पर बात की जाए तो वो चर्चाओं में है, लगातार पार्टी स्तर पर भी चर्चाओं में है, कार्यकर्ताओं के बीच में भी चर्चाओं में है। किरोड़ी लाल मीणा है, उनका नाम चर्चाओं में है। श्रीचंद कृपलानी, उनका नाम चर्चाओं में है। इसके अलावा मैंने कहा सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए भी यहाँ पर नाम तय किए जाएंगे। जोगेश्वर गर्ग है, एससी वर्ग से जाना माना चेहरा है, बीजेपी के पिछले मुख्य सचेतक रहे हुए थे, बीजेपी पार्टी के जो विधायक दल है उसके सचेतक रहे हुए थे। तो ऐसे कई नाम हैं जो यहाँ लगातार जो कुछ युवा चेहरे हैं उनको भी शामिल यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा जयपुर से दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जयपुर से आते हैं, तो जो क्षेत्रवार जो है वो समीकरण भी यहाँ पर बिठाए जाएंगे। अलग अलग समीकरणों से कुछ पुराने जो 2-3 बार के जीते हुए एमएलए हैं उनको यहाँ मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। उसमें कई नाम जो हैं सामने हैं, हमीर सिंह भायल हैं, ये कई नाम जो हैं जो चेहरे पे हैं जो उनको जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल में। और इसी को लेकर समीकरण बैठाने में समय लग रहा है कि कौन जो चेहरे हैं उनको अगर मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है तो उसका लोकसभा में कितना फायदा पार्टी को हो सकता है। इन तमाम बातों को लेकर ही यहाँ पर चेहरे जो है उनके तैयार किए जा रहे हैं, उनके नामों की सूची बनाई गई है। लंबा समय लगा, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से सोच समझकर इन चेहरों के ऊपर पूरी मशक्कत मेहनत की गई है। आने वाले समय में भी शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल 2024 के चुनाव को देखते हुए ही ये मशक्कत की गई है। खुशबू जी बिल्कुल विष्णु, लेकिन देखा जाता है कि बीजेपी में अगर कोई भी नाम सामने आ जाए तो तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो नेता हैं वो साथ देने लगते हैं बीजेपी का कि ठीक है, इन्हें जिम्मेदारी दे दी है, इन्हें मंत्री बना दिया गया तो साथ में। लेकिन क्या इस बार कोई आपाधापी है, ऐसी नाराजगी है जिसे दुरुस्त करने में इतना टाइम लग रहा है, जो कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी इस वजह से देरी हो रही है और ऐसे में विपक्षी दल को मौका मिल गया इस पर निशाना साधने को? बिल्कुल, क्योंकि मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं देर हुई है और इसको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साधता आ रहा है। लेकिन यहाँ ये आवश्यक है क्योंकि जब चौंकाने वाले फैसले बीजेपी हमेशा लेती है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रूप में नया चेहरा बिल्कुल सामने लाए है, तो ऐसे में अब जो कैबिनेट है उसमें भी नए चेहरे हो सकते हैं। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको उनके परफॉर्मेंस के आधार पर लेना है, अनुभव है उनके अनुभव के आधार पर लेना है, क्योंकि विधानसभा में जब फ्लोर मैनेजमेंट का काम होगा, लगातार बात करते आ रहे हैं कि तो अनुभवी चेहरे यहाँ पर रहेंगे। नए चेहरे आए उनमें भी कुछ बढ़िया है जो पूरी इस क्रियाविधि को जानते हैं, तो ऐसे में उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। तो इसी को लेकर समय लगा है। अब परसों जब 4 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो तमाम चेहरे हैं जिनको शामिल किया जाना है वो सब सामने आ जाएंगे। कल संभवतः मंगलवार शाम से सब जो विधायक हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है उनको सूचनाएं देना शुरू कर दी जाएगी। जी ठीक है विष्णु, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, जानकारी आपसे लेंगे।